वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको एक दफ़ा फिर सैफुल्लाह डार एजुकेशन के सी शार्प नेटवर्क ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद कहते हैं। हमने पिछली दफ़ा ये देखा था कि हमने किस तरीके से रिकॉर्ड को डिलीट करना है। आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम कॉम्बो बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं अपने सी शार्प फॉर्म के अंदर, ताकि हम कल कोई डेटाबेस के ज़रिए इसके अंदर वैल्यूज़ को उठा सकें। जाते जाते आपको एक बात पिछली दफ़ा मैंने बताई थी कि आपने आइकॉन्स करने हैं। अगर आपको आइकॉन्स का पेज नहीं मिल रहा तो बराए मेहरबानी iconarchive.com पे चले जाएं और वहां से आप अपने मुख्तलिफ आइकॉन्स को सर्च करें जिस तरह की आपको ज़रूरत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम वापस आते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ और इस फॉर्म 2 की हम डिज़ाइनिंग के ऊपर आते हैं। और फॉर्म 2 डिज़ाइनिंग के अंदर मैं कुछ आपको पहले आइकॉन सेटिंग करना चाह रहा हूँ ताकि आपका प्रोग्राम इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं न्यू यूज़र का आइकॉन चेंज करना चाहता हूँ। आप इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे और आइकॉन में जाके जहाँ पे कुछ फाइल्स मैंने डाउनलोड की हैं वो फाइल्स वहाँ से आप ओपन करवा सकते हैं। मेरे डाउनलोड्स में आइकॉन्स के फोल्डर में इसके लिए एक्सटेंशन जो आपको चाहिए होती है ICO चाहिए होती है। और यहाँ पे मैं एक यूज़र आइकॉन है वो देखें कि मैं इसको चेंज कर चुका हूँ। एक नया यूज़र आइकॉन आ चुका है। जिस तरह अपडेट के बटन पे मैं इमेज लगाना चाह रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ये यहाँ पे इमेज की प्रॉपर्टी पे आप आके क्लिक कीजिए। अब ये आपसे इमेज की प्रॉपर्टी के लिए इंपोर्ट कहेगा। आप इसके जो पहले से आपने यूज़ किए हुए हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल फाइल्स। और इसमें मैं इसको अपडेट देना चाह रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लुक को इन्हेंस करती हैं, खूबसूरत करती हैं, उसको बनाती हैं ताकि आपको एक डॉट नेट फ्रेमवर्क की इन्वायरमेंट आपको ये सारी चीज़ें देती है। आपने देखा कि ये इसके बिल्कुल बीच में आ चुका है। अब इसका मतलब ये है कि आपको इमेज की एक और प्रॉपर्टीज़ को इसको सेटल करना है। इसको कहते हैं जी इमेज अलाइन। आप इमेज अलाइन पे आएँ, यहाँ पे आप इसको सेंटर में करने की बजाय उसको थोड़ा सा साइड पे कर लें और आप इसको आप देखें कि बटन को थोड़ा सा आप इस तरह करके उसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो आपको मैंने एक इमेज करने का तरीका दिया। अब सबसे पहले आप टूल बॉक्स में आएँ जो हमारा आज का टॉपिक है और कॉम्बो बॉक्स पे आप क्लिक कर दें। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका कॉम्बो बॉक्स यहाँ से जनरेट हो जाएगा। कॉम्बो बॉक्स की निशानी ये है कि इसके साथ आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट का शुरू होगा। इस तरह एक ऐड बटन कर लीजिए। ऐड बटन करने के बाद अब इसकी कोडिंग की तरफ आते हैं, जो असल कोडिंग है। आपने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग का एक वेरिएबल नेम दिया, नेम स्ट्रिंग, और उसमें आपने वो टेक्स्ट दे दिया जो आप उसको करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि जो भी फर्स्ट नेम में लिखे वो ऑटोमेटिकली इस कॉम्बो बॉक्स में चला जाए। तो फर्स्ट नेम का मेरा टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज में मेरा नाम क्या है, आप जरा चेक करेंगे तो इसका नाम नेम टेक्स्ट है। यही नेम टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली मैं चाहता हूं कि जब मैं यहाँ पे राइट डन करूं तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे चला जाए। ये सिर्फ आपकी बेस बनाई जा रही है ताकि कल हम जब डेटाबेस के साथ इसकी बाइंडिंग करें तो वहां से डेटाबेस ऑटोमेटिकली कैसे डाटा को उठा लेता है। अब इस मकसद में हम सिर्फ इसमें जो लिखेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। इसका कोड बहुत सिंपल है। आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना है नेम स्ट्रिंग के नाम से। ये नेम स्ट्रिंग आप कुछ भी ले सकते हैं, नेम्स ले सकते हैं, नेम 1 ले सकते हैं, नेम 2 कर सकते हैं, इज इक्वल टू नेम टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। और फिर जो आपके कॉम्बो बॉक्स का नाम है, मेरे का केस में कॉम्बो बॉक्स 1 है, डॉट आइटम्स डॉट ऐड, और फिर हमने यही वाला वेरिएबल जो आपने ऊपर दिया नेम स्ट्रिंग का वो आपने इसमें ऐड कर दिया। भाई ये 2 लाइंस आपने लिखनी थी। अब हम आते हैं
देखते हैं इस प्रोग्राम को चला के ये क्या वाकई ये काम परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि हमने इसको एक पूरा प्रोजेक्ट वाइज कर रहे हैं तो हमने हर चीज देखनी है। अब यूजर को नहीं पता है कि वो कौन कौन से रिकॉर्ड एंटर कर चुका है, तो उसको ऑलमोस्ट सारा डेटाबेस में से डिस्प्ले करवाया जा सके। जी, वंस अगेन आप इसका दीजिए। लॉगिन कीजिए। ऑथेंटिकेटेड यूजर्स, टूल्स, न्यू यूजर्स। अब देखेंगे कि यहाँ पे आइकॉन भी आ चुका हुआ है, अच्छा लग रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हन्नान खान इसमें ऐड करवाना चाहता हूँ। आप जरा गौर करेंगे यहाँ पे हन्नान खान आ चुका है। आप यहाँ पे सैफुल्ला डार देना चाहते हैं। अभी आप इसको देखेंगे इसमें नहीं आ रहा। जैसे मैं ऐड स्ट्रिंग का बटन प्रेस करूंगा, देखें सैफुल्ला डार वहां पे आ चुका है। आमिर। इस तरीके से जितनी दफा आप इसको प्रेस कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली एक लिस्ट में ड्रॉप डाउन करता जा रहा है। एक मरला तो ये है कि आपने पहले से बने हुए टेक्स्ट बॉक्स में से डाटे को उठा के कॉम्बो बॉक्स में रखना है। अब अगला हमारे लिए एक मसला ये है कि अगर हमने कॉम्बो बॉक्स में से कोई चीज ली है तो उसको उठा के हम किसी और में ट्रांसफर करना चाहते हैं। ये दो बुनियादी मकसद थे आज के लेसन के। तो वो भी लाइन बहुत सिंपल है, सिर्फ एक लफ्ज आपने लिखना है। जिस टेक्स्ट बॉक्स के एरिया में आप उसको लिखना चाह रहे हैं उसका नाम दे दें। जैसे यहां पे मैं लिखना चाह रहा हूं सरनेम टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉम्बो बॉक्स डॉट वन डॉट। अब फॉर एग्जाम्पल ये कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। फॉर्म 2 में जैसे नाम था, फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम था, आप चाहते हैं कि वही नाम यूजर नेम आ जाए, तो आप यहाँ पे दोनों जगह पे लिख सकते हैं यूजर नेम टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू वही कॉम्बो बॉक्स। असल बात यह कि अगर आप एक जगह सेलेक्ट करते हैं, कई जगहों पे हमें वो अपडेट चाहिए होती है। सिर्फ ये लाइन आप ऐड करें, आप देखेंगे कि जब इसको एक दफा सेलेक्ट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली कई जगहों पे इसको अपडेट कर देगा। हमें हर दफा लॉगिन वगैरह देना पड़ता है क्योंकि ये बेसिकली उसी का तरीकाकार है। तो ये वंस अगेन न्यू में यूजर्स में आप देखेंगे कि ये ऐड स्ट्रिंग किया, यहाँ पे सैफुल्ला डार आ गया। जैसे मैंने सैफुल्ला डार को क्लिक किया आपने देखा कि दो बॉक्सेस में मैंने इसको एंटर किया था, वो ऑटोमेटिकली उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे देखें एक बंदा गो इमरान गो कह रहा है तो ऑटोमेटिकली सारी दुनिया वो है गो इमरान गो। थैंक यू वेरी मच। इससे हमारे एक दोस्त हैं वो हन्नान खान साहब, उनको बहुत तकलीफ होती है इसलिए हम ये बार बार लिखते हैं। मेहरबानी आपकी, आप लोगों ने हमारा ये ट्यूटोरियल वॉच किया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।